ये है हिमालयनी नेटवर्क। आप देख रहे हैं हिमालयनी टेलीविजन। आपकी आवाज सबकी आवाज। नमस्कार, हिमालयनी टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। हिमालयनी से मैं हूं अंशुल राजपूत। दूर ना करो हमें अपनों से, दूर ना करो हमें अपनों से। कुछ ऐसी पंक्तियां हमारी सहयोगी अंशु झा ने अपनी आवाज में कही हैं। उनकी कुछ पंक्तियां जो हैं मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अंशु झा की एक रिपोर्ट जो कि हमने तैयार की है, हम आपको भी वो रिपोर्ट बिल्कुल दिखाना चाहते हैं। तो सकारात्मक ये पंक्तियां जो कि एक पॉजिटिव सोच को जन्म देती हैं। तो कुछ सकारात्मक पंक्तियां अंशु झा की आवाज में अब आप सुनने जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हमें दूर न करो अपनी मिट्टी से, हमें दूर न करो अपनी मिट्टी से। हमें आने दो, हमें आने दो। फिर से देंगे तुझे हर सुख सुविधा अपने लहू पसीनों से। हमें आने दो, हमें आने दो। नमस्कार, मैं अंशु झा नेपाल से हिमालयनी टीवी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह है हिमालयनी टीवी, आपकी आवाज़ सबकी आवाज़। हमें आने दो, हमें आने दो। जी हाँ, यह उन पीड़ित मजदूरों की वेदना भरी करुण पुकार है जो अभी न घर का है न घाट का। आज हम पुनः नेपाल में कोरोना संक्रमण का ताज़ा खबर तथा नेपाली मजदूर जो अपने देश की मिट्टी से दूर विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके संबंध में चर्चा करेंगे। जी हाँ, नेपाल में कोरोना से संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन प्रणाली को बार बार बढ़ाया जा रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से फिलहाल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 375 हो गई है। कोरोना संक्रमण के कारण नेपाल में 2 की मृत्यु हो गई है और 36 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। लॉकडाउन को 20 गते ज्येष्ठ अर्थात 2 जून तक बढ़ाया गया है। इसी लॉकडाउन के कारण नेपाल के लाखों मजदूर जो मजदूरी करने के लिए अपना घर द्वार, अपना देश छोड़कर अन्य देश गए थे, उन्हें फिलहाल बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ रहा है। वे पीड़ित मजदूर संसार के इस संकट घड़ी में जो परदेश में फंसे हुए हैं, वे अपने देश आने के लिए छटपटा रहे हैं। अपने देश की सरकार से अनुनय विनय कर रहे हैं, कृपया हमें अपने घर पहुंचा दें। हम अपने देश के जंगल में कंदमूल खाकर रहने के लिए भी तैयार हैं। हमें अपने देश, अपना घर पहुंचा दें। यहाँ हमारी दशा अत्यंत दयनीय है। अब न तो हमारे पास रुपये हैं, न ही काम। इतने दिनों से तो हमने किसी तरह अपने प्राणों की रक्षा की है, पर शायद अब नहीं हो पाएगा। भूख से ही मर जाएंगे, बीमारी तो बाद की बात है। कृपया हमारा उद्धार करें। पड़ोसी देश भारत में रहने वाले कुछ लोग तो महीनों पैदल यात्रा कर अपने देश आने में सफल रहे, पर कितने को मृत्यु को भी गले लगाना पड़ा। और कुछ लोग नेपाल भारत की सीमा पर अव्यवस्थित पड़े हुए हैं। कोरोना को रोकने के लिए भारत और चीन के साथ नेपाल की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। इसके बाद से नेपाल के कई नागरिक भारतीय सीमा के आसपास इकट्ठा हो गए हैं। लॉकडाउन की शुरुआत में नेपाल सरकार ने सीमा चौकियां खोली थी, परंतु इस नियम को अब कड़ा कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब भारत से किसी भी नेपाली नागरिक को फिलहाल नेपाल प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, जिससे लोग सीमावर्ती क्षेत्र में ही बिना ठौर ठिकान का हो गए हैं। ऐसी खबरें भी मिल रही है कि भारत नेपाल सीमा के तरह ही चीन के साथ सटी नेपाल की सीमा के पास भी सैकड़ों नेपाली अपने देश आने का इंतजार कर रहे हैं। फलस्वरूप लोग अपने जान को दांव पर लगाकर तारों की बाढ़ पार करने तथा नदी के रास्ते तैरकर सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे इन पीड़ित श्रमिकों के लिए सरकार के विपक्षी नेता लोग संसद में आवाज उठा रहे हैं,
क्योंकि उन बेघर व्यक्तियों में महिला तथा छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी दशा बहुत ही गंभीर हो रही है। नेपाल सरकार को इन पीड़ितों के लिए अवश्य कुछ न कुछ करना चाहिए ताकि वे सुरक्षित रह सके। जनता की सुरक्षा अर्थात देश की सुरक्षा, पहले जनता बचेगी तभी तो देश बचेगा। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली अगली अपडेट आपको आसानी से हासिल होती रहे। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हिमालिनी के साथ। ये है हिमालिनी नेटवर्क। आप देख रहे हैं हिमालिनी टेलीविजन, आपकी आवाज़ सबकी आवाज़।